हमारा ये रोल है कि इनको तो दिखाई नहीं दे रहा, हम इनको बता रहे हैं फिर भी दिखाई नहीं दे रहा इनको। नहीं तो अगर मान लो अपनी जमीन खाली कराना नहीं चाह रहे तो? नहीं तो हमारी तो असुविधा तो हमें हो रही है। अच्छा। हम जाते हैं हमें रोक दिया जाता है, हम ट्रैक्टर नहीं जा रहे हमारे और रोड सरकारी है वो? रोड जोनल रोड है, 80 फीट का रोड है, जनरल रोड मतलब आगरा अथॉरिटी का? आधा आगरा अथॉरिटी का है। यहाँ बिलन है और हमारी जनता को किसानों को जाने नहीं देता है, वहाँ चौकीदार बैठा के उसको गेट को बंद रखता है। तो आप बताइए किसान कैसे जाए अपनी जमीन में, कैसे क्रॉस करेगा उसमें, फसल कैसे डालेगा उसमें। तो कब से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं? हमें 2 महीने से कर रहे हैं। गेट लगा दिया उन्होंने। फिर उन्होंने तानाशाही के द्वारा दोबारा से गेट लगा दिया। उसके बाद में हमने बीसी मैडम को अवगत कराया, तो बीसी मैडम भी ऐसे ही टालम टोला बात कर रही थी। पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है और आज आगरा विकास प्राधिकरण गेट पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं यहाँ किसानों की एक बड़ी टोली है और जो प्राधिकरण का गेट है, जो मुख्य गेट है, यहाँ से एंट्री होती है, इसको घेर कर बैठ गए और साफ तौर पर उन्होंने लिख दिया है धरना प्रदर्शन, अवैध कब्जे के विरोध में धरना प्रदर्शन। कहाँ ये अवैध कब्जा हो रहा है, क्या इनका प्रदर्शन है? हमारे साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम चौधरी दलीप सिंह है, मैं किसान मजदूर नेता हूँ। चौधरी साहब ये बताओ, आप एकदम प्राधिकरण को बैठ गए, आपने अथॉरिटी घेर ली, क्यों घेर ली, क्या कौन कब्जा कर रहा है? ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं एकदम से। हम यहाँ शुक्रवार के दिन आए थे और पहले भी हमने सूचना दी थी, पिछले शुक्रवार को 8 दिन का टाइम दिया था मैडम को, बीसी मैडम को लिख के कि हमारी जो समस्या है जो आस्था सिटी रुनकता में है, उसके द्वारा किसानों के चक मार्ग घेरे जा रहे हैं। कौन गिर रहा है? अच्छा, कौन ऐसा आदमी जो सिटी के डायरेक्टर, अच्छा ये कौन है? नाम नहीं मुझे पता है, आस्था सिटी के डायरेक्टर हैं जो भी हो। रंजना घर भी है मैडम। बिल्डर है क्या? हाँ बिल्डर तो बनाते ही हैं भाई साहब। आस्था सिटी पूरी बहुत बड़ी 150 एकड़ में वो बन रही है कॉलोनी रुनकता पे। तो क्या कर रहे हैं वो लोग? उन्होंने चकमार्ग घेर लिए हैं किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, बुवाई के लिए, वहाँ आना जाना रुक गया है। और दूसरा एक जोनल रोड है उसका एडीए का, और उस पे अपना गेट लगा दिया है। अपना गेट लगा के ऐसा दर्शा दिया है कि ये जोनल रोड एडीए का ना होके आस्था सिटी वालों का गेट है। नहीं तो अगर मान लो जोनल गेट पे, अगर जोनल गेट पे अगर उन्होंने लगा दिया गेट, तो ये जिम्मेदारी इनकी अपनी जमीन देखनी चाहिए। आपका क्या रोल है इसमें? हमारा ये रोल है कि इनको तो दिखाई नहीं दे रहा, हम इनको बता रहे हैं फिर भी दिखाई नहीं दे रहा इनको। नहीं तो अगर मान लो अपनी जमीन खाली कराना नहीं चाह रहे तो? नहीं तो हमारी तो असुविधा तो हमें हो रही है। अच्छा। हम जाते हैं हमें रोक दिया जाता है, हम ट्रैक्टर नहीं जा रहे हमारे और रोड सरकारी है वो? रोड जोनल रोड है, 80 फीट का रोड है, जनरल रोड मतलब आगरा अथॉरिटी का? आधा आगरा अथॉरिटी का है, विकास प्राधिकरण। तो ये बताइए फिर आप क्या, आपने जब पहले उनसे बोला कि आपका रोड बंद कर दिया है तो क्या बोल रहे अधिकारी? ऐसा बीसी मैडम ने एक्शन भी लिया था। मैं देखो ऐसे ही आरोप नहीं लगाऊंगा। बीसी मैडम ने 2 बार जेसीबी भेजी और 2 बार तोड़ा गया, लेकिन खाना पूर्ति की गई। नीचे के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, विशेषकर यही है, उनकी मिली भगत से केवल 2 बार जेसीबी जाने के बाद औपचारिकता करके लौट आई। उसका का खामियाजा ना हमको भुगतना पड़ा। तोड़ना पड़ा, तोड़ा जाके। अच्छा ये बताइए क्या दिक्कत है वैसे आपको वहाँ? हमको वहाँ आने जाने से दिक्कत है और अपना निजी गेट लगा के यहाँ बिलन है और हमारी जनता को किसानों को जाने नहीं देता है, वहाँ चौकीदार बैठा के उसको गेट को बंद रखता है। तो आप बताइए किसान कैसे जाए अपनी जमीन में, कैसे क्रॉस करेगा उसमें, फसल कैसे डालेगा उसमें। तो कब से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं? हमें 2 महीने से कर रहे हैं। 2 महीने से आप संघर्ष कर रहे हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, ये बताइए भाई साहब, आज तो मुझे लग रहा है कि 50 के आसपास आपके जो साथी हैं वो लोग हैं, कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? ये लोग ये करीब लगभग 3 महीने से चल रहा है। पूर्व में हम बीसी मैडम को अवगत करा चुके हैं ये चीज़। बीसी मैडम ने एक्शन भी लिया। नहीं एक्शन ले लिया, क्या फिर दोबारा गेट लगा दिया उन्होंने? फिर उन्होंने तानाशाही के द्वारा दोबारा से गेट लगा दिया। उसके बाद में हमने बीसी मैडम को अवगत कराया, तो बीसी मैडम भी ऐसे ही टालम टोला बात कर रही थी। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि बीसी मैडम जो एक्शन बोल लेती हैं, तो टालम टूल तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका सही हो? नहीं, आपके पास क्या प्रमाण है कि वो गलत है वो लोग जो गेट लगाए? इसमें बीसी मैडम तोड़ने क्यों गए? 2 बार गेट टूट गया, उसने तानाशाही से दोबारा गेट लगाया। वो एक बहुत बड़ा बिल्डर है और वहाँ पे बीच में किसानों की करीब 250 बीघा जमीन है, वो सूखी पड़ी हुई है, सिंचाई नहीं हो पा रही है, किसान भाई सब पीड़ित हैं। तो हम लोगों ने 13 तारीख को अपना धरना प्रदर्शन दिया। बीसी मैडम ने हमसे ये आप लोग हैं, कौन लोग हैं? सब किसान ही हैं? सब किसान भाई बैठे हुए हैं, किसान भी है, किसान नेता भी है और किसान नेता भी हैं। ये हमारे चौधरी दलीप सिंह अच्छा जी। ये बताइए मुझे कि कब तक ये धरना चलेगा आपका, चूंकि शुरुआत आज कर दी है आपने? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, जो हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, उनके पेट पे छुरा भोंका गया है, उनकी भरपाई नहीं करेंगे, और हमारा जो रोड का
चल रहा है वो गेट टूटेगा नहीं, रोड सुचारू रूप से चालू नहीं होगा जब तक हम यहीं धरने पे बैठे। यही बैठे रहेंगे आप लोग? जो एई और जो जेई के द्वारा रिश्वतखोरी का कार्य किया है उससे वो मिलकर अलग मसला है, आपका तो मुद्दा अलग है ना, आपका मुद्दा गेट का है। ये बताइए क्या आप क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं यहाँ शुक्रवार के आए और हम लोगों को देखो यहाँ संवेदनहीनता देखो प्रकाश प्राधिकरण की। परसों रात को हमको ताला लगा दिया गया, हम लोग बाहर कर दिए गए। हम परसों शुक्रवार को अंदर रहे और शनिवार को हमको बाहर कर दिया गया और हम लोग जब तक नहीं जाएंगे, अभी हमें बताया गया अधिकारियों के द्वारा कि जेसीबी पहुंच गई है और फिर तोड़ने के लिए गए हैं। गेट तोड़ने गए हैं ना? तोड़ने के लिए बताया गया है। ये मांग पूरी हो जाए तो शायद आप लोग मान ये जाएंगे। नहीं मांग, हमारी मांग है उस पर FIR दर्ज हो, भाई जिसने अवैध कब्जा किया उस पर FIR भी तो, उस पर जुर्माना भी हो और जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने इतना लंबा खींचा इसे, आगे इतना खाना पूर्ति करते रहे, उन पर कार्रवाई भी तय हो, तब तक नहीं कार्रवाई हो हटेगी। ना? बिल्कुल सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस मैटर में, क्योंकि जो किसान है, किसान कब तक बैठेंगे? अगर मान लो आज गेट टूट गया तो मतलब आप धरना खत्म? नहीं, हम बता तो रहे हैं 3 कार्रवाई हमारी। एक तो संबंधित जो उन्होंने लापरवाही की है अधिकारियों ने, उन पर कार्रवाई तय हो। दूसरा उन पे जो बिल्डर है उस पर FIR दर्ज हो। तीसरा तुरंत अतिक्रमण मुक्त हो, उनका अवैध कब्जा हटे, तब तक नहीं जाएंगे। चलिए, थैंक शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि किसान यहाँ मोर्चे पर जमे हुए हैं, गेट बंद कर दिया है और बड़ी संख्या में किसान है साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जिसने गेट लगाया है उस पर FIR दर्ज हो।